हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हो इंडियन एचआर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में कॉल सेंटर के टॉपिक पे बात करेंगे और कितने भी आपके डाउट्स हों उस डाउट्स को इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे आपको किसी वेबसाइट पर जाकर सर्च नहीं करना पड़ेगा और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे खुद को ट्रेन कर सकते हैं और कॉल सेंटर में जाने की एलिजिबिलिटी क्या होती है और कॉल सेंटर में कौन से प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस में आपको जाना चाहिए और किन कॉल सेंटर और किन कंसल्टेंसी से आपको बचना चाहिए, कौन सी फ्रॉड कंसल्टेंसी या कंपनीज होती हैं और इंटरव्यू में आखिर पूछा क्या जाता है। ये सब चीजें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा आज। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे मेरे नए वीडियो आपको मिलते रहे फ्यूचर में। तो सबसे पहले आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे। क्या एलिजिबिलिटी होती है दोस्तों? 12th और ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है कॉल सेंटर में जाने की। किसी भी स्ट्रीम से, आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस, किसी भी स्ट्रीम से है 12th, आप बीपीओ में कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। कुछ कॉल सेंटर ऐसे होते हैं जो 10th पास स्टूडेंट्स को भी ले लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉल सेंटर होते कितने तरह के हैं। तो दोस्तों कॉल सेंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल, एक होता है डोमेस्टिक। तो यार प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो प्रोसेस होते हैं इसमें काफ़ी सारे, जैसे इनबाउंड हो गया, आउटबाउंड हो गया, बैकएंड प्रोसेस हो गया, चैट प्रोसेस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया। वैसे तो कॉल सेंटर में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो अलग अलग एजुकेशन लेवल पे होते हैं। कॉल सेंटर में एचआर भी होता है, कॉल सेंटर में अकाउंटेंट भी होता है, कॉल सेंटर में फिनेंस टीम भी होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। लेकिन 12th के बाद वाले जो पोजीशंस होती हैं उसमें इनबाउंड, आउटबाउंड, बैकएंड प्रोसेस, चैट प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल आ जाते हैं। तो कॉल सेंटर का फायदा क्या है और कॉल सेंटर का नुकसान क्या है? नुकसान की तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो कॉल सेंटर में थोड़ा सा प्रेशर होता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा और इसके लिए आपको प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा। पहले मंथ तो नहीं पड़ेगा जब आप ट्रेनिंग लेंगे, लेकिन जब काम स्टार्ट हो जाता है, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं 1 महीने में, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आपके ऊपर रहता है कॉल फ्लो का और कुछ चीज़ों का। और अच्छी बात इसमें यह है कि कॉल सेंटर में रजिस्ट्रेशन नहीं आता है। आप कभी भी कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। आपकी एज 18 ईयर है, उसके बाद आप जॉब कर सकते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर होती है, मैक्सिमम आप 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं। आप कॉल सेंटर में एज ए एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर सकते हैं और धीरे धीरे अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आप फ्लोर मैनेजर, मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं। तो आप अगर डोमेस्टिक में जाना चाहते हैं तो नॉर्मल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल में जाना चाहते हैं तो एक्सीलेंट कम्युनिकेशन आपकी होनी चाहिए। आपकी वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप लिखने में अच्छे हो, इंग्लिश में अच्छा लिख सकते हो, ग्रामर मिस्टेक कम हो अगर आप बैकएंड या चैट प्रोसेस में जाना चाहते हैं। एमटीआई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसे कहते हैं एमटीआई प्रॉब्लम, मदर टंग। इनबाउंड में होता क्या है? इनबाउंड में आपके पास कॉल आती है आइडिया, एयरटेल, इस तरह के सर्विस से आपको उसका रेजोल्यूशन देना होता है। आपको दिन में 100 से 180 200 कॉल लेनी होती है। कभी कभी कॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, मान लो कुछ नेटवर्क की इशू है, किसी के पैसे कट रहे हैं, ऐसा कुछ है, कॉल का फ्लो बहुत ज़्यादा आ जाता है, उस दिन आपको 150, 180, 200 कॉल तक लेनी पड़ सकती है और ये हो जाता है प्रेशर थोड़ा सा। लेकिन अगर आप 1 से 2 मंथ के एक्सपीरियंस ले लेते हैं, आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो ये कॉल लेना भी आपके लिए इजी हो जाता है। आप इजीली रेजोल्यूशन दे देते हैं और इतनी कॉल आप नॉर्मली ले लेते हैं। पहले 1-2 मंथ में आपको दिक्कत लगेगी, लेकिन जैसे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा। आपको कुछ देखना नहीं पड़ेगा, कॉल आई, रेजोल्यूशन किया, कॉल खत्म। तो आउटबाउंड में आ जाते हैं। तो आउटबाउंड में होता क्या है? आपको करनी होती है कॉल, आपको बेचने होते हैं, सेल्स करने होते हैं, फ्लैट हो गए, इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गए, इनको आपको सेल्स करने होते हैं और इसके लिए आपको मिलता है एक टारगेट जो होता है 50,000 से 10 लाख, कुछ भी हो सकता है, वो आपको अचीव करना होता है मंथली। नेक्स्ट आ जाते हैं बैकएंड प्रोसेस पे। यहाँ पे आपको सपोर्ट देना होता है, वो मेल सपोर्ट हो सकता है या आपको डेटा एंट्री टाइप का काम हो सकता है। बैकएंड प्रोसेस में ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, कॉल वॉल आती नहीं है, ना कॉल करनी पड़ती है, आपको केवल टाइपिंग या कुछ सिस्टम पे वर्क करना होता है। ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉल्स इनबाउंड और आउटबाउंड से थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा हैक्टिक नहीं होता है। इसके लिए आपको टाइप की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, आपकी वहाँ पे चेक भी करी जाएगी। 30+ स्पीड होनी चाहिए टाइपिंग स्पीड। चैट प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो चैट प्रोसेस में भी आपको चैट से सपोर्ट देना पड़ेगा। काफ़ी सारे गेम्स होते हैं उसमें चैट सपोर्ट होता है, मैट्रिमोनियल साइट होती है उसमें चैट सपोर्ट होता है।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें चैट सपोर्ट होता है। आप यहाँ से चैट करते हैं, उधर से कॉल सेंटर से वो चैट पे आपको सपोर्ट देता है, बताता है कि ये करो। आप डोमेन होस्टिंग पे खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे भी चैट सपोर्ट होता है। वो बंदा कॉल सेंटर में बैठा होता है, आप यहाँ से चैट करके पूछते हैं कि कितने का डोमेन है, वहाँ पे वो बताता है चैट करके। इसके लिए आपके पास इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, रिटन अच्छी होनी चाहिए, आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। क्वालिटी कंट्रोल में होता क्या है, जो इनबाउंड या आउटबाउंड वाले बच्चे होते हैं उनकी कॉल को ट्रेस करता है क्वालिटी कंट्रोल वाला। वो देखता है कि कैसे इनबाउंड वाला कस्टमर को रेजोल्यूशन दे रहा है, कैसे उसको चीजें बता रहा है, क्या वो इरिटेट तो नहीं हो रहा है, कितने सेकंड का वो होल्ड रख रहा है, कितनी देर में कॉल खत्म कर रहा है, सारी चीजें क्वालिटी कंट्रोल वाला देखता है। ये प्रोफाइल आपको वैसे तो मिल सकती है एज ए फ्रेशर, लेकिन इसके लिए आपको एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, चाहे वो आप डोमेस्टिक में जाएं या इंटरनेशनल में जाएं। लेकिन अगर आप एज ए कस्टमर केयर काम कर रहे हैं डोमेस्टिक में, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, इस प्रोफाइल पे आप जा सकते हैं। ये काफी अच्छी प्रोफाइल है आपके फ्यूचर ग्रोथ के। बैक एंड प्रोसेस हो गया, चैट प्रोसेस हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, इसमें थोड़ा सा हेक्टिक कम होता है, इसमें आप जा सकते हैं। ये आप अगर करियर के हिसाब से देख रहे हैं तो। आ जाते हैं फ्री ट्रेनिंग पे, कैसे आप खुद को फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले बात निकल कर आती है कम्युनिकेशन और इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए तो आपको खुद मेहनत करनी होगी, आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने होंगे, इंग्लिश चैनल देखिए, इंग्लिश न्यूज़ देखिए, इंग्लिश मूवी देखिए, इंग्लिश कार्टून देखिए। और बोलने के लिए आपको शीशे के सामने खड़े हो जाइए। अगर आपका कोई फ्रेंड है उससे इंग्लिश में बातें करिए, नहीं है फ्रेंड, शर्म आ रही है आपको, शीशे के सामने जाइए, वहां पे इंग्लिश में अपने खुद से बात करिए, क्वेश्चन पूछिए, आंसर दीजिए। बहुत ज़्यादा इंग्लिश के डीप में मत जाइए। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, आप केवल टेंस याद कर लीजिए कि था में क्या लगाते थे, है में क्या लगाते हैं, होगा में क्या लगाते हैं। इस तरह से ये सब चीज़ें याद कर लीजिए और उनको इम्प्लीमेंट करिए। नॉर्मल इंग्लिश आप बोलने लगेंगे और इसी तरह कोशिश करते करते आप फ्लुएंस भी हो जाएंगे। अब आते हैं बैकएंड और चैट प्रोसेस की ट्रेनिंग पे। तो उसके लिए आप टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका में डाउनलोड कर लीजिए। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन गूगल पे सर्च करिए ऑनलाइन टाइपिंग, वहाँ पे वेबसाइट खुल के आ जाएगी, वहाँ पे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। गेम्स होते हैं कुछ, वहाँ पे आप टाइप करेंगे, गेम भी रहेगा, उसको टाइप करते करते आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगी। एक हफ्ते अगर आप सही से करेंगे, आपकी स्पीड 30-40 प्लस हो जाएगी। गूगल पे सर्च करिए एस्से कैसे लिखते हैं, एजुकेशन पे एस्से, पॉलिटिक्स पे एस्से, उसको देखिए, उसी तरह से एस्से लिखने की कोशिश करिए, आपकी एस्से भी सही हो जाएगी, रिटन आपकी अच्छी हो जाएगी। आपको बिल्कुल कंप्यूटर ही नहीं आता है तो साइबर कैफे में जाइए। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो ठीक है, नहीं तो साइबर कैफे में जाइए, वहाँ पे गूगल पे सर्च करिए कंप्यूटर के बेसिक्स क्या होते हैं। यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कंप्यूटर बेसिक्स, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे क्या फंक्शन होता है। एक हफ्ते देखेंगे आपको पूरा रट जाएगा। इसी तरह वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोल के देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को गूगल पे सर्च करिए क्या क्या होता है, कैसे होता है। यूट्यूब पे सर्च करिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जरूरी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको पूरी ट्रेनिंग गूगल पे, यूट्यूब पे मिल सकती है। उस पर आप एक्सपर्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, होता तो एडवांस लेवल पे भी है, लेकिन आपको वो नहीं चाहिए। आपको केवल एक्सेल और वर्ड का बेसिक नॉलेज चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंटरव्यू में आखिर पूछा क्या जाता है, कैसे इंटरव्यू को फेस करना है। तो इंटरव्यू में अगर कॉल सेंटर के कभी जाएं तो अच्छे कपड़े पहन के जाएं, कॉन्फिडेंस लेके जाएं। जो सामने एचआर बैठा होगा वो भी एक इंसान ही होगा, कोई भूत या हैवान नहीं होगा। ये आपके अपने दिमाग में बैठा लें। आप ही तरह का कोई बंदा होगा, आपने 12th किया है, उसने MBA किया होगा या कुछ और किया होगा, तो उसने एजुकेशन ली है, वो HR बन गया है, इसलिए वो आपके सामने बैठा है। अगर आप भी MBA कर लेते, आप भी HR होते, आप किसी और के सामने बैठे होते, तो अपने दिमाग से निकाल दो कि सामने भूत बैठा है। और कॉल सेंटर या किसी भी जॉब के लिए सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसको आप सीधे जाइए गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या क्या बोलना होता है, किस फ्लो में बोलना होता है, पहले क्या बोलना होता है, बाद में क्या बोलना होता है, बीच में क्या बोलना होता है, मतलब एजुकेशन कब बोलनी होती है, मम्मी पापा का नाम कब बोलना होता है, घर सिटी कब बोलनी होती है, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। एक पेपर पे लिख लीजिए, एक पेपर पे लिख लिया, शीशे के सामने जाइए, उसको करिए प्रैक्टिस। कोई फ्रेंड है उसके सामने करिए प्रैक्टिस। 2 दिन प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, इंटरव्यू में जाने के पहले इंटरव्यू में ऐसी की तैसी कर देंगे आप। टेल मी अबाउट योर सेल्फ पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपके बारे में सब चीज़ें जानना चाह रहा है, क्योंकि वो तो रिज्यूम में लिखा ही है। उसका केवल ये देखना होता है कि आप कॉन्फिडेंस कितने हो। आप जब ये बोल रहे हो तो नीचे देख रहे हो, सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो आपको सोचना है, इधर उधर नहीं करना है। आपको केवल HR की आंख में देखना है,
अब एकदम घूरना भी नहीं है, एचआर की आंख में नॉर्मल देखना है और आपको एक फ्लो में बोलना है, बीच में अटकना या रुकना नहीं होता। क्योंकि एचआर केवल ये चेक करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, आप हकलाते अटकते तो नहीं है, केवल इसका ये मतलब होता है। और एचआर जब तक आपको बीच में रोके नहीं, आप उसको कंटिन्यू करते जाएं। अपने घर के बारे में बताएं, तभी नहीं रोक रहा है तो अपनी हॉबी के बारे में बताएं, बस हो गया टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और आपकी फ्लुएंसी चेक करने के लिए वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, टेल मी अबाउट योर कॉलेज लाइफ। तो आपको इंग्लिश में अपनी डेली रूटीन बताना होगा, अपनी इंग्लिश में आपको कॉलेज लाइफ के बारे में बताना होगा। तो कॉलेज लाइफ और डेली रूटीन, इसको भी गूगल पे सर्च कर लें या एक जगह पे ध्यान से टेंस के साथ इसको सही से लिख लें और उसको याद कर लें, क्योंकि ये चीज़ पूछी जा सकती है। केवल फ्लुएंसी देखने के लिए आपसे पूछते हैं कि आपको थोड़ा बहुत टेंस आता है कि नहीं। और बैकएंड प्रोसेस के इंटरव्यू के लिए आपसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो पूछेंगे, थोड़ी बहुत इंग्लिश में चीज़ें पूछेंगे, उसके बाद आपसे टाइपिंग टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपसे एस्से लिखवाएंगे, एक पेन पेपर दे देंगे, वहाँ पे बोलेंगे आप ये एस्से लिख। एक दो क्वेश्चन और आ जाते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन ए कॉल सेंटर। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज बीपीओ। ये दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप गूगल पे सर्च कर लें। व्हाट इज बीपीओ, क्या होता है बीपीओ, वो मैंने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा बीपीओ होता क्या है। कॉल सेंटर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका रीज़न आप दे सकते हैं कि मुझे कम्युनिकेट लोगों से करना बहुत पसंद है, मुझे दूसरों से बात करनी बहुत पसंद है। इस तरह के आंसर दे सकते हैं जो कि पॉजिटिव होने चाहिए। मुझे करियर ग्रोथ चाहिए, मैंने 12th किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी करियर ग्रोथ करूँ, एक कंपनी में, कॉल सेंटर कंपनी में अच्छे पद पे, अच्छे ओहदे पे जाऊँ। इस तरह का आंसर आप पॉजिटिव दे सकते हैं। तो ट्रेनिंग हो गई, इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया। अब मेन टॉपिक पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी, रेज्यूमे अपना कैसे बनाएं। एक अच्छा रेज्यूमे आपको बनाना पड़ेगा, आपको एक अच्छा रेज्यूमे बनाना पड़ेगा। आपने एक रेज्यूमे बनाया, उसमें 1 2 3 कीवर्ड आपको डालने पड़ेंगे जो प्रोसेस आपको पसंद है। इस तरह का आप डाल सकते हो कि आई एम लुकिंग जॉब इन इनबाउंड प्रोसेस, आई एम लुकिंग जॉब इन आउटबाउंड प्रोसेस। तो ये जो इनबाउंड आउटबाउंड चैट, आई एम लुकिंग जॉब इन चैट प्रोसेस, ये रिज्यूम में कहीं ना कहीं डालना है आपको। तो ये इस तरह के 2 कीवर्ड अपने रिज्यूमे में जरूर डालें। ये कीवर्ड इसलिए होने जरूरी है रिज्यूमे में, क्योंकि एचआर जब भी naukri.com मॉन्स्टर पे सर्च करेगा तो आपका रिज्यूम सबसे पहले आना चाहिए, जिसे वो आपके पास कॉल करेगा। इसलिए रिज्यूमे में ये कीवर्ड्स होने चाहिए। और आपको रिज्यूमे आपने बना लिया अच्छा सा, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो गूगल पे जाएं, वहाँ पे गूगल पे टाइप करें कॉल सेंटर रिज्यूम फॉर्मेट, निकल आएगा। एक रिज्यूम लें, टाइप करें, उसी तरह से बना डालें, वहाँ पे कीवर्ड जरूर डालें, कॉल सेंटर, बीपीओ, या इस तरह का कीवर्ड डाल दें, बैकएंड प्रोसेस, चैट प्रोसेस, टाइपिंग स्किल, टाइपिंग स्पीड, अपनी टाइपिंग स्पीड भी डाल दें, लिख दें माई टाइपिंग स्पीड इज 30+। इस तरह के कीवर्ड जरूर डालें। उसके बाद नौकरी और मॉन्स्टर पे प्रोफाइल अपनी जरूर बनाएं। जो अच्छी कंपनी होती है वो नौकरी और मॉन्स्टर की सर्विस को खरीदती है, ये थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। इसलिए जो जेन्युइन कंपनी होती है ना, वो मॉन्स्टर और नौकरी चलाती है। इसलिए आपको नौकरी और मॉन्स्टर पे बनाते हैं तो आपको जेन्युइन कॉल आती है, अच्छी कॉल आती है, अच्छी कंपनी से कॉल आती है। आप टाइम्स जॉब या शाइन पे भी बना सकते हैं, वहाँ से भी कॉल आती है, लेकिन कुछ फेक कॉल भी वहाँ से आ जाती है। अब आपने अच्छा रिज्यूम बना लिया, वहाँ पे नौकरी, मॉन्स्टर या और भी वेबसाइट्स पे डाल दिया, शाइन, टाइम्स पे, आपके पास कॉल आती है, वो एचआर आपके पास कॉल करती है, तो आप उससे ईजिली पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या मुझे कुछ पे करना पड़ेगा, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ फीस देनी पड़ेगी, या मुझे ट्रेनिंग की फीस देनी पड़ेगी। ये दोनों क्वेश्चन जरूर करें। अगर वो कहती है हाँ, तो आप उनको टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ना आपको रजिस्ट्रेशन की फीस देने की जरूरत है, ना आपको ट्रेनिंग की फीस देने की जरूरत है। अगर वो कहती है कि नहीं, आपको 1 भी रुपया नहीं देने पड़ेंगे, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और जाइए इंटरव्यू दे के आइए। सैलरी पे आ जाते हैं तो डोमेस्टिक में 10,000 प्लस सैलरी मिल जाती है, जो 15-18,000 तक मिल जाती है। और अच्छा एक्सपीरियंस होने पर आप 30,000 से 40,000 तक कमा सकते हैं। वहीं अगर आप लीड और मैनेजर बन जाते हैं तो ये सैलरी 60 से 70,000 पर मंथ हो जाती है। और इसी तरह फ्लोर मैनेजर या वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वीपी को मिल जाती है। वहीं अगर आप इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जाते हैं तो सैलरी 15,000 से लेकर 18, 19, 20,000 रुपए फ्रेशर को मिल जाती है। वहीं अच्छा एक्सपीरियंस होने पर आप 30,000 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। इंसेंटिव अच्छा मिल जाता है, 20,000 से 30,000 तक इंसेंटिव भी मिल सकता है आपको। आप वीपी की पोस्ट तक जाते हैं तो आपको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक पर मंथ मिल जाता है, उससे ज़्यादा भी मिल सकता है।
तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई कोर्स करने के पैसे नहीं हैं, या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, या कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप करियर बनाएं, तो आप कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। प्रेशर की आदत भी पड़ जाती है, और अगर आप सही से काम करते हैं तो आप अच्छी पोस्ट पर भी जा सकते हैं। एक बार आप मैनेजर बन गए तो आपको कॉल वॉल तो करनी नहीं होगी, केवल लोगों को मैनेज करना होगा, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले। वीपी हो गए तो आपको केबिन में बैठना है, मैनेजरों को मैनेज करना है, लाइफ बन गई आपकी। इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रेशर हर जगह होता है, हर जॉब में होता है। आप कोई ऐसी जॉब मुझे बताइए जहाँ पे प्रेशर ना हो। प्रेशर आपको सब जगह मिलेगा। आप डेवलपर हैं, टेस्टर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, एचआर हैं, सब जगह प्रेशर होता है। एचआर को भी प्रेशर होता है कि बंदों को आप ज्वाइन करवाइए, कितने बंदे हमें चाहिए। कॉल सेंटर में बंदे 10 दिन में भाग जाते हैं, एचआर को बंदे नहीं मिलते, एचआर बंदे ज्वाइन नहीं करवा पाता, उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। डेवलपर के ऊपर प्रेशर रहता है कि आपको ये कोड बना के देना है इतने दिन में, नहीं बना पाता है, उसके ऊपर और प्रेशर आता है। हर जॉब में प्रेशर है। ये अगर आप कोई कहता है कि नहीं कॉल सेंटर में ही प्रेशर है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको प्रेशर नहीं मिलेगा, हर जॉब में प्रेशर होता है। ये मान के चलिए ये प्रेशर हर जगह है, आपको उसको मैनेज करना है, खुद को करना ही पड़ेगा अगर करियर बनाना चाहते हैं तो। काफ़ी सारे फेमस तो ऐसे कॉल सेंटर हैं जहाँ पे 12 महीने इंटरव्यू चला करता है। एजिस हो गया, सरको बीपीओ हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉल सेंटर हैं, जैनपैक्ट हो गया। इन सब में अपने आप जा सकते हैं, या गूगल से नंबर सर्च करें, एचआर को कॉल करें और डायरेक्ट वहाँ पे चलें। गूगल पे जाके ये सर्च कर सकते हैं, या naukri.com मॉन्स्टर पे जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कॉल सेंटर लिखेंगे, इनबाउंड आउटबाउंड, चैट प्रोसेस, बैकएंड प्रोसेस, कीवर्ड डाल दीजिए, नीचे अपनी सिटी का नाम डाल दीजिए, सर्च करिए, निकल के आएगा, उनके नंबर आएंगे, उन पर कॉल करिए, मेल आईडी पड़ी होगी, उस पर अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। आप किसी से ये मत बोलने जाइए मुझे जॉब दिला दो, आप खुद ही उस पर रिज्यूम भेजिए, कॉल करिए, आपके पास जॉब है कि नहीं पूछिए, इंक्वायरी करिए कॉल करके। मॉन्स्टर, नौकरी पे आप बना लेंगे और किसी से आपको जॉब मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन वेबसाइट से आपके पास कॉल आने लगेगी। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट में करके बताइए, कोशिश करूँगा आपकी दिक्कत को रिजॉल्व करने की। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।